हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा आप लोगों को हम यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के विषय में पढ़ा रहे हैं। समीकरण को हल करने की कई विधियां, जिसमें से हमने अब तक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे अब तक न देखे हों, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज बेटा हम आप लोगों को समीकरण को हल करने की दो और इंपॉर्टेंट विधि के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं। वह है तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड, और बीजगुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज इन्हीं दो विधियों को विषय में बताएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए और नोट्स भी बनाते रहिए। तो चलिए आज हम समीकरण को हल करने की सबसे पहले आपको तुलनात्मक विधि बताते हैं। कैसे तुलनात्मक विधि से किसी समीकरण को हल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए दो समीकरण यहां दिया हुआ है बेटा। जैसे पहला सवाल है कि 2x + 3y = 11, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24। ये दो समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों समीकरणों को हमें तुलनात्मक विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इन दोनों समीकरणों को आप लिखिए। 2x + 3y = 11, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और 2x - 4y = -24, इसको समीकरण हमने 2 मान लिया। तो तुलनात्मक विधि में यह होता है कि समीकरण 1 को या तो x के बराबर कर लीजिए या तो y के बराबर कर लीजिए, और समीकरण 2 को भी या तो x के बराबर कर लीजिए या तो y, मतलब दोनों के, या तो दोनों को x के बराबर कर लीजिए। पहले वाले भी समीकरण को x के बराबर कर लीजिए और दूसरे वाले समीकरण को भी x के बराबर कर लीजिए। या तो पहले वाले समीकरण को y के बराबर कर लीजिए, तो दूसरे वाले भी समीकरण को y के बराबर कर लीजिए। चलिए, अगर आप x को विलोपित करना चाहते हैं तो x के बराबर करिए, और y को विलोपित करना चाहते हैं तो y के बराबर करिए। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान अगर निकालेंगे बेटा तो 2x वैसे है, 11 अपने स्थान पे प्लस 3y उधर गया -3y। तो x बराबर क्या हुआ बेटा, 11 - 3y के बटा 2। ये 2 यहां चला आएगा। अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे बेटा, 4। यानी समीकरण 1 को हमने x के बराबर किया तो x बराबर 11 - 3y के बटा 2, इसको समीकरण 4 मान लिया। अब समीकरण 2 से अब अगर आपने समीकरण 1 को x के बराबर किया है तो समीकरण 2 को भी आपको x के बराबर ही करना पड़ेगा। समीकरण 2 को भी x के बराबर करेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24। तो 2x बेटा आपका इधर ही रहेगा, -24 अपने स्थान पे है, और -4y बराबर उधर गया, क्या हुआ, +4y। तो x बराबर क्या हुआ बेटा, -24 + 4y के बटा 2। अब इसको समीकरण क्या मान लिया बेटा, अच्छा इसको 3 मानिए, इसको 3 मानिए और इसको 4 मानिए। चलिए, तो समीकरण 1 को हमने x के बराबर किया तो जो समीकरण प्राप्त हुआ उसको समीकरण 3 माना, और समीकरण 2 को x के बराबर किया तो जो समीकरण प्राप्त हुआ उसको हमने समीकरण 4 माना। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर आप लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, तो समीकरण 3 और 4 की तुलना करने, तो समीकरण 3 4 की तुलना करेंगे तो आप देखिए कि समीकरण 3 में 3 भी x के बराबर है और समीकरण 4 भी x के बराबर है। तो x अगर x के बराबर है, 11 - 3y के बटे 2 -24 + 4y के बटे 2 के बराबर होगा। तुलना करेंगे बेटा, अगर x बराबर x तो 11 - 3y के बटे 2 बराबर -24 + 4y के बटा 2। अगर यह चीज इसके बराबर है तो यह भी इसके बराबर होगा। x से x कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे, 11 - 3y के बटा 2 बराबर -24 + 4y के बटा 2। अब यहां क्या होगा बेटा, ये 2 2 क्या हो जाएगा, देखिए
क्योंकि बराबर किधर, बराबर के उधर, ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, तो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। तो बचा क्या, बचा आपका 11 माइनस 3y बराबर माइनस 24 प्लस 4y। तो माइनस 3y अपने स्थान पर बेटा, प्लस 4y बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 4y, माइनस 24 अपने स्थान पर, प्लस 11 उधर गया, माइनस 11। तो 4 3 7y, माइनस 7y और 24 11 क्या हुआ बेटा, माइनस 35 हुआ। तो दोनों माइनस से दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 7y बराबर 35 के, y बराबर 35 के बटे 7, 7 बचे 35। तो y का मान क्या निकला बेटा, 5। तो मैंने क्या बताया कि समीकरण 1 को अगर आपने x के बराबर किया है तो उसको समीकरण 3 मानेंगे, समीकरण 2 से भी x का जो मान निकाला है उसको समीकरण 4 मानेंगे। इतना ध्यान रखना है कि आपको समीकरण 1 को अगर x, समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो समीकरण 2 से भी आपको x का मान निकालना होगा। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया, 11 माइनस 3y बटे 2, इसको समीकरण 3 मान लिया। समीकरण 2 से भी हमने x का मान निकाला, कितना निकला, माइनस 24 प्लस 4y बटे 2, इसको समीकरण 4 माना। 3 और 4 को हल कर दिया तो आपका x विलोपित होगा, y का मान निकल गया। अब इस y के मान को चाहे समीकरण 3 में रखे चाहे समीकरण 4 में, तो x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 क्या है बेटा, x बराबर 11 माइनस 3y के बटा 2 रखिए। तो x आपका वैसे है बेटा, 11 अपने स्थान पे है, 3 वैसे है, y का मान हमने कितना निकाल रखा है, 5 निकाल रखा है, यहाँ 5 बटा 2। x बराबर क्या हुआ, 11 माइनस 5 आई 15 के बटा 2। x बराबर क्या, 15 में से 11 गए, माइनस 4 के बटा 2, तो 2 दूनी 4। x का मान क्या निकला, माइनस 2। तो आपका उत्तर क्या है बेटा, x का मान माइनस 2 और y का मान 5, ये आपका मान प्राप्त हुआ। तो यह है बेटा तुलनात्मक विधि। अब बच्चे जो है जो दूसरा सवाल दिया है 2x प्लस 3y बराबर 1 तथा 4x माइनस y बराबर 9, इस समीकरण को आप तुलनात्मक विधि से हल करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको बद्ध गुणनखंड विधि बताते हैं। अब हम बद्ध गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे जो है हम दो अगर समीकरण दिए हों तो उसको हम कैसे हल करते हैं। जैसे बेटा समीकरण दिया है, पहला समीकरण दिया x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 तथा 3x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0, ये दो समीकरण दिया है। इन दोनों समीकरणों को हमें बद्ध गुणनखंड विधि से हल करना है। तो बद्ध गुणनखंड विधि का नियम क्या होता है बेटा, पहले नियम देख लो, नियम क्या होता है, रूल क्या होता है बद्ध गुणनखंड विधि का, रूल पहले देख लेते हैं। रूल क्या कहता है कि यदि दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, c2 बराबर 0, इस प्रकार का समीकरण दिया हो, इस प्रकार का समीकरण दिया हो तो बद्ध गुणनखंड का सूत्र क्या होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। और इसको मैं याद करने का एक साधारण सा ट्रिक बता रहा हूं, कैसे इस फार्मूले को आप याद करोगे, सूत्र को कैसे याद करोगे। पहले क्या करेंगे बेटा, हम x के बटे BC माइनस BC, फिर y के बटे CA माइनस CA बराबर 1 के बटा EB माइनस AB। आप क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, x के बटा BC माइनस BC बराबर y के बटे CA माइनस CA बराबर 1 के बटा AB माइनस AB। और इतना लिखने के बाद नीचे यहां लिख देंगे बेटा 12
21, 12 21, 12 21। और एक चीज याद रखिए, इन दोनों के बीच में गुणा है बेटा, जिससे B1 C2, तो यहाँ B1 का C2 के साथ गुणा, यहाँ पर B2 का C1 के साथ गुणा है, C1 का A2 के साथ गुणा है, C2 का A1 के साथ गुणा है, A1 का B2 के साथ गुणा है और A2 का B1 के साथ गुणा है। ये है बेटा बज गुणनखंड विधि ज्ञात करने का सूत्र। अब इस सूत्र में हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाले, तो कैसे निकाले? इसका सिंपल सा तरीका है बेटा, पहले दोनों समीकरणों को हम लिख लेंगे। जैसे पहला समीकरण क्या है आपका, x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। अब इस समीकरण को क्या करेंगे बेटा, हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 निकल आएगा। यानी पहले वाले समीकरण को किससे तुलना करेंगे? पहले वाले समीकरण को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, से तुलना कर देंगे तो हमें a1 b1 c1 ज्ञात हो जाएगा तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो गुणांक क्या मानेंगे, एक। यहाँ भी y गुणांक कुछ नहीं तो एक। अगर गुणांक दिया तो ठीक है, अगर कोफिशिएंट दिया तो ठीक है, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है ऐसी स्थिति में है वहां पे कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या मानते हैं, एक मानते हैं। जैसे यहाँ पे x गुणांक कुछ नहीं था तो हमने एक माना। अब यहाँ देखो बेटा, x से x कट गया, a1 का मान क्या निकला, a1 का मान 1, y से y कट गया तो b1 का मान भी क्या निकला बेटा, 1, और c1 का मान क्या निकला, c1 का मान -7। अब इसी प्रकार समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है बेटा, ये तो समीकरण 1 था, समीकरण 2 क्या है आपका, 3x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 को भी किससे तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने। चलिए बेटा, तो यहां पे आप देखिए x से x कट गया तो a2 का मान क्या निकला, a2 का मान 3, y से y कट गया तो यहां देखिए y का गुणांक कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, 1। यहाँ पे y से y कट गया तो b2 का मान क्या निकला, b2 का मान -1, और c2 का मान क्या निकला बेटा, c2 का मान -। यानी समीकरण 1 को हमने तुलना किया तो a1 b1 c1 निकल गया, और समीकरण a2 b2 c2 का मान हम इसी सूत्र में बेटा रख देते हैं। चलिए सूत्र क्या है आपका, x के बटे पहले क्या है, b1 है, जरा देखिए b1 का मान क्या है, 1 है, हमने 1 रख दिया बेटा। फिर गुणे का है चिन्ह तो गुणा लगा दिया। फिर क्या है c2 का मान देखिए क्या है, c2 का मान आपका -9 है। चलिए फिर माइनस है, माइनस लगा तो फिर क्या है, b2 है, b2 का मान कितना है, b2 का मान देखिए, b2 का मान -1 है, -1 है। फिर क्या है, c1 है, c1 का मान क्या है, -7। चलिए अब क्या है, y बेटा c1 कितना है, c1 का मान -7 है। फिर गुणे a2 है बेटा, a2 का मान कितना निकाले हैं, a2 का मान 3 है। चलिए फिर माइनस है, माइनस लगा दिया। फिर क्या है, c2 है, c2 का मान कितना है, -9 है। फिर a1 है, a1 का मान कितना है बेटा, 1। चलिए ये भी हो गया। फिर 1 के बटा a1 का मान देखिए, a1 का मान 1 है, b2 है, b2 का मान कितना है बेटा, b2 का मान -1। फिर माइनस है, माइनस लगा। फिर क्या है, a2 का मान कितना है बेटा, 3 है। फिर b1 है, तो b1 का मान क्या है बेटा, 1। चलिए अब इसके बाद इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, x के बटा 9 1 का 9 -9 हुआ। अब ये माइनस वैसे है, माइनस माइनस प्लस 7 1 का 7। अब यहां क्या हुआ, y के बटा 7 3 21, और माइनस गुणे माइनस प्लस 9 1 का 9 बराबर 1 के बटा 1 1 का 1 -1, और -3 1 का 3 -3 हुआ। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो x के बटा क्या हुआ बेटा, -9 में -7 जोड़ेंगे तो -16 आ जाएगा, और फिर बराबर y के बटा -21 में से 9 गए, -12। और इधर क्या हुआ बेटा, 1 के बटा
-1 में -3 जोड़ेंगे -4। अब क्या करेंगे, आप पहले को अंतिम लेंगे, पहले वाले के साथ अंतिम वाला लेके हल करेंगे तो x का मान निकलेगा, और दूसरे वाले के साथ अंतिम वाले को लेकर हल करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो चलिए हम निकालते हैं पहले और अंतिम वाले के लेते हैं। पहला क्या है, x का बटा -16 बराबर 1 का बटा -4। ये दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस, क्योंकि माइनस के बाद माइनस देंगे प्लस हो जाएगा। तो x के बटे 16 बराबर 1 का बटे 4। तिरिया गुणा करेंगे, 4 गुणा x में किया, 4x बराबर 16 की, x बराबर 16 का भागे 4, 4 चौक 16, x का मान कितना निकला बेटा 4। अब इसी प्रकार हम दूसरे और अंतिम वाले को लेंगे, तो y के बटे -12 बराबर 1 के बटे -4। ये दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बेटा। तो माइनस माइनस कट गया, तो y के बटे 12 बराबर 1 के बटे 4 की। अब तिरिया गुणा करेंगे, 4 गुणा y में किया, 4y बराबर 12 के, तो y बराबर 12 भागे 4, 4 तिहाई 12 के, तो y का मान क्या निकला बेटा 3। उत्तर क्या आया, x का मान 4, y का मान 3। अब बेटा इसी प्रकार हमने क्या बताया आपको कि समीकरण 1 को, जो समीकरण 1 दिया है, समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 का मान निकल जाएगा। फिर दूसरे वाले समीकरण को, जैसे दूसरा वाला समीकरण किया 3x माइनस y माइनस 9 बराबर 0, इसको हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना किया, a2 b2 c2 निकल गया। फिर ये आपका बजगुणन खंड का सूत्र है। ऐसे सूत्र में a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हम रख देंगे और रख के हल कर देंगे तो हमें x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो दूसरा सवाल है 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0 तथा x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, इसको आप हल करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए।